चलिए आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में अध्याय 3 में एक कविता है कवित्त शीर्षक से, जिसके रचनाकार जो है रसखान जी हैं। इसकी व्याख्या सीखते हैं। बहुत ही सरल है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ आपको बता दूं, फिर इसकी व्याख्या सीखते हैं। गोरज, देखिए गोरज दो शब्दों से मिला है। गो माने गाय और रज माने होता है धूल। तो गोरज माने होता है गाय के पैरों से उड़ी हुई धूल। विराजय मतलब सुशोभित होना। भाल माने मस्तक। लह लही माने भी सुशोभित होना। बनमाल मतलब वन के फूलों की माला। आगे गया अर्थात आगे गाय। पाछे ग्वाल अर्थात पाछे ग्वाल बाल। गावे मतलब गा रहे हैं। मृदु बानी रे मधुर वाणी में। तैसी माने उस पर। तैसी माने उस पर। तैसी माने उस पर। धुनी वही रहेगा या तान कर सकते हैं। धुन माने बांसुरी वही रहेगा, की वही रहेगा। मधुर मधुर जैसी माने मधुर मधुर, इतने का अर्थ होगा मधुर। ठीक है। बंक माने टेढ़ी। चितवन माने नजरें। मंद मंद का मतलब होता है धीरे धीरे। मुस्कान रे अर्थात मुस्कुराहट। कदम वही रहेगा, बदलेगा नहीं। विटप माने वृक्ष या पेड़। तो कदम विटप माने कदम का वृक्ष या कदम का पेड़। के वही रहेगा। निकट माने पास। तटिनी मतलब यमुना। के तट पर मतलब के किनारे। अटा माने अट्टालिका। चाही मतलब चढ़कर। पीतपट मतलब पीतांबर या पीले वस्त्र। फहरान रे फहर रहा है। आप कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं तो फहरता, वही फहर रहा है। रस माने आनंद। बरसावे मतलब बरसात होना, बरसात हो रही। तन माने शरीर। तपन माने कष्ट। तो तन तपन माने शारीरिक कष्ट या शरीर का कष्ट। बुझावे नैने मतलब आँखों की प्यास बुझाना। प्राणन मतलब प्राण। रिझावे मतलब रिझाना या मोहित करना। वह ये कृष्ण भगवान के लिए आवे है, वह माने कृष्ण भगवान के लिए है। आवे मतलब आ रहा है। रस खान री, रस की खान अर्थात श्री कृष्ण, इसका भी अर्थ है श्री कृष्ण। तो सभी कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। चलिए व्याख्या हम लोग करें इसके पहले। चूँकि नया पद्यांश है तो हम इसके संदर्भ और प्रसंग की भी बात कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे डैश डाल करके, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में उद्धृत कवित्त शीर्षक से ली गई है और इसके रचनाकार श्री रसखान जी हैं। और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे। बहुत छोटा सा प्रसंग है। आप प्रसंग हेडिंग डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा जंगल से गाय चरा कर के लौटते हुए श्री कृष्ण की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। बहुत ही सरल है। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जंगल से गाय चरा कर लौटते हुए श्री कृष्ण के, इतना जोड़ेंगे, जंगल से गाय चरा कर लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर, भाल माने माथे या मस्तक पर लगी हुई गायों के पैरों की धूल अत्यंत सुशोभित हो रही है। और उनके वक्षस्थल, इतना आपने जोड़े, और उनके वक्षस्थल पर फूलों की माला भी अत्यंत सुशोभित हो रही है। आगे आगे गायें जा रही हैं और उनके पीछे ग्वाल बाल मधुर वाणी में गीत गा रहे हैं। गीत गा रहे हैं। उस पर
श्री कृष्ण के बांसुरी की मधुर धुन, मधुर यहाँ पे है, और उस पर श्री कृष्ण अपने जोड़े श्री कृष्ण के बांसुरी की मधुर ध्वनि भी अत्यंत सुशोभित हो रही है। और फिर अपने जोड़े और उनकी, इतना अपने जोड़े, और उनकी टेढ़ी नजरें और मंद मंद मुस्कान भी अत्यंत मनमोहक लग रही है। कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे, हे सखी, इतना फिर जोड़ी, हे सखी, अट्टालिका पर चढ़कर उनके पीताम्बर को फहराते हुए देखो, उनके पीताम्बर को फहराते हुए देखो। उससे अपने जोड़े, उससे जिस रस की बरसात हो रही है वह शरीर के कष्टों को मिटाने वाली और आँखों की प्यास बुझाने वाली है। वह, यहाँ जाइए, वह रस की खान श्री कृष्ण भगवान हम लोगों के प्राणों को रिझाते हुए इधर ही चले आ रहे हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए, यदि कहीं कुछ छूटा है तो मैं एक बार फिर जल्दी से बता दूं। बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, जंगल से गाय चराते हुए श्री कृष्ण के माथे पर गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल अत्यंत सुशोभित हो रही है, और उनके वक्षस्थल पर वन के फूलों की माला भी अत्यंत सुशोभित हो रही है। आगे आगे गायें जा रही हैं अपने जुड़े, आगे आगे गायें जा रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर वाणी में गीत गा रहे हैं। उस पर श्री कृष्ण की, अपने जुड़े, श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन भी अत्यंत सुशोभित हो रही है, और उनकी अपने जुड़े, और उनकी टेढ़ी, बंक माने टेढ़ी नजरें और मंद मंद मुस्कान भी अत्यधिक मनमोहक है। कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे, हे सखी, अट्टालिका पर चढ़कर उनके पीताम्बर को फहरते हुए देखो। उससे जिस रस की बरसात हो रही है वह शरीर के कष्टों को मिटाने वाली और आँखों की प्यासों को बुझाने वाली है। वह रस की खान कृष्ण भगवान हम लोगों के प्राणों को रिझाते हुए इधर ही चले आ रहे हैं। और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम लोग कल कुछ नया देखेंगे।